डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया आप पढ़ लेना चाहे तो उनका ये पैटर्न आज से नहीं, स्वतंत्र भारत से पहले से चला हुआ और हम समझ नहीं पा रहे और हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे का राग लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, ओवैसी ने संसद में जय भीम जय मीम का नारा क्या लगाया। अपने आप को दलित समझने वाले कुछ तथाकथित लोग मुस्लिमों को ही मसीहा मानने लगे और आज यही कारण है कि उनके वही मसीहा लोग उन्हें चुन चुन कर मार रहे हैं, उनके माताओं बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन वो दुष्ट जो तथाकथित अपने आप को दलित समझते हैं वो समझौता करने पर तुले हुए हैं। इसी समझौते के कारण यूपी से 150 दलित परिवारों ने पलायन कर दिया। कहां गए? दूसरी जगह चले गए। अगर वहां भी उनको सताया गया तो कहां जाओगे? अरे आप हिंदुस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में नहीं रहते। अभी हाल ही में 4 मई 2022 की घटना है हैदराबाद की। वहां पर नागराजू की जो हिंदू दलित युवक है उसकी केवल इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने एक मुस्लिम युवती असरीन सुल्ताना से निकाह कर लिया था, विवाह कर लिया था, केवल इसीलिए। और जबकि असरीन के घर वाले इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने घर वालों को बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन घर वाले नहीं माने तो उन्होंने आर्य समाज में जाकर शादी कर ली और शादी कर ली तो उन्होंने मान और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात इन दुष्टों को कहां कबूल होने वाली थी, कहां मानने वाले थे वो? अरे जहां हिंदू लड़की और लड़का मुस्लिम हो वहां तो ये दुष्ट प्रेम का राग अलापते हैं और जहां लड़का मुस्लिम और जहां लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम हो तो सारी मुस्लिम कौम का दुश्मन बन जाता हो लड़का। हम जो हमारे दलित भाई है जो स्वयं को दलित समझते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हिंदू बने, दलित को हटा दे, वरना तो जैसे आज चुन चुन कर उनसे बदला लिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। अरे तुम भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हो, उनकी पूजा करते हो, उनके फोटो सामने रखकर तुम 7 फेरे लेते हो, 4 फेरे लेते हो, शब्दपदी करते हो, लेकिन उनकी शिक्षाओं को तुमने कितना धारण किया, उनके चरित्र को तुमने कितना धारण किया? भीमराव अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उल्लेखित है कि 27 जून 1936 की एक घटना है बंगाल के गोविंदपुरा की। हमने तो भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा ही नहीं, केवल इसलिए कि वो अपनी जातीय संबंध रखते इसलिए उसको भगवान मान बैठे केवल, और ना उसके बनाए जो कानून है उनका लाभ ले सके हम। और दुष्ट है, दोनों तरफ से आप पर मार कर रहे हैं। जय भीम जय मीम का नारा लगाकर वो आपको अपने साथ मिलाए हुए हैं, भारत का नक्शा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वही दुष्ट आपकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं और उधर वो शरीयत का सहारा ले रहे हैं, इधर वो आपके कानून का सहारा ले रहे हैं। जबकि आप ना उधर के या ना उधर के, आप धोबी के कुत्ता घर का ना घाट का, आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। तो इसलिए जो घटना है ये प्रत्येक हिंदू के लिए जानने लायक है। प्रत्येक के साथ जो आज नागराजू के साथ घटित हुई है जो घटना, वो किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है। अरे मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को भगा कर ले जाते, लव जिहाद करते, हमने कितनों को मार दिया। जिस दिन हम एक हो गए, जिस दिन हम बदला लेने पर आ गए ना, कोई भी मुसलमान चाहे वो जन्नत में हो बचने नहीं पाएगा। चलो अब घटना पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो ये बंगाल के गोविंदपुरा की घटना है। वहां पर एक हिंदू राधा वल्लभ का पुत्र हरेंद्र था और गांव में ही एक मुस्लिम युवती दूध बेचने का काम करती थी। तो वहां का जो मुस्लिम समुदाय था उसे शक हुआ कि हरेंद्र का संबंध मुस्लिम युवती के साथ है। तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम युवती कैसे हिंदू युवक की रखेल बनकर रह सकती है, और इसका बदला लेने के लिए सारे मुस्लिम, उस गांव के सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए। ये बात स्वतंत्रता से पहले की है, अब तो स्वतंत्र भारत चला हुआ है, तो उससे पहले घटना आई है। तो सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभा की। उस सभा में उस हरेंद्र युवक को बुलाया और उसको वहीं पर पीटा और वहीं पर उसको छोड़ दिया पीट कर। और इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उसके पिता जो राधा वल्लभ था उसको कहा कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट जब होंगे जब आपका पूरा परिवार इस्लाम कबूलेगा।
लेकिन हरिंदर के पिता ने इस्लाम कबूलना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यहां से भागने का प्रयास किया, वहां से कहीं और ट्रांसफर करने का प्रयास किया अपने परिवार को। लेकिन इसकी भी भनक उन दुष्टों को लग गई और वो दुष्ट उसके घर पर जा पहुंचे। उस पर घर पर गए तो उसकी जो पत्नी थी, हरिंदर की जो माँ थी, राधा वल्लभ की जो पत्नी थी कुसुम, वो वहां पर अपने आंगन को धो रही थी और उसको वहां से उठाकर ले गए मुस्लिम और जाकर उसका पहले तो रेप किया। रेप करके जब तक वो बेहोश ना हो गई ना, जब तक उसका रेप किया और फिर उसको छोड़ दिया। और जब उस महिला को जो महिला थी, जब उसको होश आया तो वो अपने घर पर चली गई और घर पर जाकर अपने उन्होंने जो गेट थे घर के गेट को बंद कर लिया ताकि दुष्ट उसके घर पर दोबारा ना आए। लेकिन वो उसके घर पर भी पहुंच गए और जबरन उसको बीच बाजार में लेके आ गए उस महिला को और उससे धमकी दी कि सरेआम बीच बाजार में तेरा बलात्कार किया जाएगा। और उसका बदला किससे लिया पता है? उस राधा वल्लभ से लिया, उस हिंदू राधा वल्लभ से। उसको सरेआम नंगा करके वहां के बाजार में घुमाया गया। यह घटना है, ये आज से नहीं है, ये 1936 से भारत के विभाजन से पूर्व की घटना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया आप पढ़ लेना चाहे तो उनका ये पैटर्न आज से नहीं, स्वतंत्र भारत से पहले से चला हुआ और हम समझ नहीं पा रहे। और हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे का राग लगते हैं और इस्लाम और हिंदू को हम बराबर मानते हैं। अरे दुष्ट हो, वो ना आज तुम्हारे भाई है ना कल तुम्हारे भाई है। जिस दिन तुम धर्म का साथ दोगे, जिस दिन तुम इस दलित शब्द को त्याग कर दोगे, हिंदू बन जाओगे, उस दिन कोई बाबर, कोई औरंगजेब, कोई माइका लाल दुष्ट तुम्हारी तरफ आग उठाकर देखने वाला नहीं है। और ये हम सबको निश्चित हो जाना चाहिए कि जब तक हम में एकता नहीं होगी, जब तक हम जातिवाद के इस जहर को दूर नहीं कर देंगे, तब तक जैसे आज हमें काटा जा रहा, आज हमें मारा जा रहा, चुन चुन कर मारा जा रहा है, भविष्य में भी इसी प्रकार मारा जाएगा। दोस्तों, ये दुष्ट यही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्लाम कबूल करें और हम भी यही चाहते हैं कि दुष्ट ज्यादा से ज्यादा घर वापसी करे। अब निर्णय आपको करना है कि इस्लाम उत्तम है या सृष्टि आदि से चला हुआ वैदिक धर्म उत्तम है। जो दुष्ट लोग, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दोगले लोग हैं, जो रोटी कपड़ा मकान के लिए अपने शरीर को बेच देते, अपनी आत्मा को बेच देते हैं, उन दुष्टों से दूरी बना लो। वही वो लोग हैं जो हिंदुओं में घात लगाने का प्रयास करते हैं, हिंदुओं में भेद करने का प्रयास करते हैं, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को प्रत्येक हिंदू भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।